हमारे देश में 2023 की बात करें तो 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके बाद आम चुनाव होंगे, फिर किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव होगा। हरियाणा भी इसमें आता है, महाराष्ट्र भी इसमें आता है। अब आप सोचिए कि बार बार चुनाव होना, आचार संहिता लगना, विकास के कार्य तो रुकते ही हैं और आम चुनाव में भी आचार संहिता लगती है। अब सोचिए 1.5-2 महीने का, फिर आगे 2 महीने का, 4 महीने का, तो ये अंतर है क्या? अब यही तर्क, यही दलील दी जाती है। जहां चुनाव होने वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं 2023 के अंत में या फिर जनवरी 2024 के दौरान। इनका कार्यकाल राज्यों का पूरा हो जाएगा। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें भी कई राज्यों का नाम आता है। इसके साथ साथ 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश का नाम सामने आता है, सिक्किम का आता है और ओडिशा का नाम भी शामिल है। इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र का नाम आएगा, हरियाणा का नाम आएगा और झारखंड का भी नंबर आएगा। इन राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग लोकसभा चुनाव से पहले, बाद में और साथ में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में आप सोचिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू हो जाएगा तो ये सभी एक साथ चुनाव हो जाएंगे। और चर्चाओं के बीच ये सब कुछ एक तरह से देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है। अब देश में ये सारे चुनाव एक साथ होंगे, ये तो कहना मुश्किल है। खैर, बीजेपी नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो फिलहाल सुनना जरूरी हो जाता है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? 1 नेशन 1 इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू